गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज हमारे घर में देखिए बिना लाइट जलाए ही कितनी रोशनी रोशनी दिख रही है ना। यहाँ भी, यहाँ पे तो थोड़े कम कर दिए। ये है, ये देखो कितना उजाला उजाला लग रहा है ना हमारे घर में आज, क्योंकि आज हमारे घर में काम शुरू हुआ है। किस चीज़ का काम? तो ये किचन का आपको देख रहा होगा, यहाँ पे डोर मिस लग रहा है ना, इसका गेट निकाल दिया। विंडोज़ के ऊपर ये भी जाली वाले गेट थे ना, वो पल्ले थे ना, वो सब खोल दिए। तो आज हमारे यहाँ उनका काम शुरू होने वाला है। तो सारे घर में आज रोशनी रोशनी हुई पड़ी है पूरे घर में। ऐसा लग रहा है कि जब से कभी सुबह ही नहीं हुई, आज सुबह हुई है कि हमारे घर में। तो आज से हो रहा है हमारे घर में काम शुरू। इसके बाद काम और भी होने हैं। आप देखो ये काम होता है, क्या दिन लगते हैं इसमें, कैसे कैसे करेंगे मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का कुछ भी, क्योंकि हमें जो आइडिया रहता है वो पेंट का रहता है। मैंने अभी तक पेंट का ही काम देखा है। पॉलिश वॉलिश जब भी हुई है हमारे यहाँ, तो घर बनाया था तभी हुई थी। उसके बाद में अब शुरू हो रहा है उसका काम। लेकिन जब हमारा घर बना था तो मैं यहाँ आती नहीं थी, कुछ भी देखने नहीं, सिर्फ ऐसे कोई महीने 15 दिन में ये देखने आ जाते थे कि क्या काम हो रहा है। यहाँ से थोड़ा दूरी पर रहते थे, और उस समय हमारी बड़ी सिस्टर का बेटा भी मेरे पास ही रहता था। तन्नू थी और वो था, दोनों थे, 2 बच्चे हो जाते घर में। फिर उन्हें लेके मैं स्कूटी पे भी नहीं निकल सकती थी एक साथ, क्योंकि यहाँ पे 3 सवारियाँ अलाउड नहीं है ना, फिर चालान कट जाते हैं 3 सवारियों को। बच्चों को घर भी अकेला नहीं छोड़ सकती थी कि चलो बच्चों को घर अकेले छोड़ के जाओ, और वहाँ बच्चों को छोड़ के जाना ठीक नहीं लगता था। कहीं और जगह पर रह रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, किस पे कितना विश्वास करें। आजकल तो पता ही है, इस ज़माने में ना तो किसी का लड़का सेफ़ है और ना कोई लड़की सेफ़ है। तो ये नहीं कह सकते कि कोई बात नहीं जी, लड़कों को खुला घूमने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक बच्चे अपने हाथ पैरों पर पूरी तरह से नहीं समझ जाते ना, तो अब वो लड़की लड़का कोई भी हो, कोई सेफ़ नहीं है जी इस दुनिया में। बस यही रहने दो। वो कहते हैं ना, इंसान की अगर नाक ना हो तो क्या कर दे, पता नहीं क्या ही कर देगा। आप समझ ही जाओ कि वो क्या कर देगा। मैं बोलना नहीं चाहती मुँह से, ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं इस दुनिया में, किस पे भरोसा करें। अपने पे भी भरोसा नहीं है आजकल तो। जिस पे विश्वास है ना, वही विश्वासघात कर रहा है। तो भाई बच्चों के मामले में तो मुझे किसी पे भी विश्वास होता नहीं है, कोई कितना ही कहे। अगर मेरी तबीयत भी ख़राब है, मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, तो मैं अपने बच्चों को घर के अंदर लॉक करना पसंद करूँगी, लेकिन कहीं छोड़ना पसंद नहीं करूँगी बिल्कुल भी कि किसी के पास छोड़ दूँ। मैं तो अपने चीकू को भी किसी के पास नहीं छोड़ सकती, चाहे मुझे कहीं जाना कैंसिल ही क्यों ना करना पड़े उसकी वजह से, लेकिन ना, उसे नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ सकती, है ना। लिया है तो अपनी जिम्मेदारी पर लिया है। तो उस चक्कर में मैं आ ही नहीं पाती थी यहाँ देखने के लिए कि क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। यहाँ यही देखते थे, पहले पापा आ जाते थे यहाँ शुरू में, फिर उनका भी काम चालू हो गया, कुछ वहाँ लग गया होगा, घर का काम रहते हैं, खेत वेत के तमाम सारे हो जाते हैं, तो फिर वो भी बिजी हो गए थे, वो भी नहीं आ पाते थे। तो यही नहीं रख रहा था सारा काम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था इस घर को बनाने में या कोई काम देखने में। टाइम ही नहीं मिलता था उतना, भाई हम क्या करें। दूर का चक्कर था, यहाँ से काफ़ी दूर रहते थे हम, था 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के समथिंग पड़ता। ऐसा भी नहीं कि चलो बच्चों को लेके पैदल निकल जाओ। उस समय इतने घर वर भी नहीं बने हुए थे, यहाँ 2-4 ही घर बने हुए थे। बहुत जल्दी से ग्रोथ हो रही है यहाँ पर बनने की। तो ये है, इस चक्कर में जब नहीं हो पाया था, फिर तो वही कहते हैं कि उठी पैंट 8वें दिन लगती है। हमारे यहाँ ऐसी कहावत है कि जब पैंट लगी होती है ना, जहाँ पे ये बाज़ार जो लगते हैं हाट, तो वो अगर एक बार उठ जाती है तो अगले हफ्ते ही मिलेगी वो। वही काम के हिसाब हो जाते हैं। ऐसे काम हमारे यहाँ जो एक आध छूट गए हैं, वो काम जब से अब तक हो नहीं पा रहे थे। पिछली साल भी प्लान बनाया था, लेकिन तब इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, डेंगू हो गया था, तो 4-5 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा इन्हें। फिर उतनी अपनी कैपेसिटी नहीं थी शरीर में कुछ कर पाए। या भाई देखो, भले ही चाहे बाहर वाला काम करे,
लेकिन जब तक उसमें घर वाले के हाथ नहीं लगते तो वो काम फिनिश नहीं होता। और इन बाप बेटों की आदत है ऐसी ऐसी हमारे पापा हैं, उनकी आदत है कि घर में कोई भी या खेत में कोई भी मजदूर काम कर रहे हैं, साथ में मतलब कहते हैं ना धूप ज़रूर खानी है उनके साथ जाकर, वही वाली बात है। भाई मुझसे नहीं, मुझसे तो अपना घर का जो काम है वो कर लिया, और इससे ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ मैं। और ना मुझे ये अच्छा लगता है कि जाके मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं और वहाँ जाके बीच में बैठ के मैं पंचायत कर रही हूँ, मेरे से वो भी नहीं होता। भाई कोई चीज़ चाहिए, मैं जब फ्री हो जाती हूँ काम कर रही होती हूँ जब तक, तो वो बोल ही देते हैं वो लोग। कोई भी हुए हैं ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं घर में, फर्नीचर वर्नीचर के भी काम कराए थे, वो भी हुए थे बाद में हमारे आने के बाद। मैं भैया बोल देती जब तक हूँ यहाँ पर ठीक है, उसके बाद में अगर कुछ चाहिए या कुछ काम पड़े तो बता देना। जैसे ये नहीं हुआ कभी भी कि बस वो काम कर रहे हैं और जाके मैं बीच में बैठी हूँ, हाँ भैया ये से ऐसे करो, ऐसे वैसे करो। पता नहीं क्यों मेरी आदत नहीं है, मेरी उस टाइप की है ही नहीं आदत बिल्कुल भी, कि हर किसी में जाके घुसने वाली। तो ये देखो हम कराते हैं आपको हमारे चीकू महाराज से मिलवाते। और सो गया मेरा बाबू। ये जग गया तन्नू जी का प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, यहाँ हम सफाई कर रहे हैं और उनका देखो ये काम शुरू हो गया, थर्माकोल की कटिंग पिटिंग ये डालेंगी अब करके। यहाँ अभी किचन में गई हैं, दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। क्या हो रहा है मैडम जी, दिखाओ ज़रा। ये बेटा ऐसे ही कट जाएगा चाकू की, तूने झंड कर दिया ये। नहीं कटता जब तो काट रहा हूं। अच्छा भाई ये वाली ट्रिक सीख लो तन्नू से, कोई भी अगर थर्माकोल काटना है ना तो चाकू को गर्म करो और ऐसे काट सकते हैं, ठीक है। तो ये न्यू ट्रिक निकाली है तन्नू ने। हाय हेलो कुछ बोलोगी? हाई 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 क्या होता है? हाई ये काम। तो बच्चे दोनों खा पी के फ्री हैं, पिताजी इनके ऑफिस जा चुके हैं, हम ही लेट हैं आज काम के लिए, क्योंकि घर में आए थे जब मैं सारा पोछा वोछा कर दिया था आज मैंने पूरा घर का, क्योंकि खाना मुझे बाद में बनाना था। मैं पहले करके फ्री हो गई थी, उतने में ही गेट उतारने वाले आ गए मिस्त्री, तो फिर वो उतारने वाले आए तो फिर वो घर में सारे में पैदल नंगे थे, तो मैं तो चप्पल तो उतार दी थी लेकिन पैर भी गंदे हो रखे थे सारे घर में, यहाँ से वहाँ तक गली बना दी। अब मुझे दोबारा करना पड़ रहा सारे घर में पोछा, अच्छा नहीं लगता फिर। अब तो ये पॉलिश वाले लोग ना वो लगाए हुए हैं जो पॉलिश करेंगे, तो गेट उतार के रख दिए हैं बाहर आराम से, और बाहर वाले प्लॉट में जो गार्डन वाला है उस एरिया में करते रहेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, वो वहाँ करते रहेंगे। मेरे घर में अंदर कुछ भी गंदा नहीं होगा, जो भी गंदा करेगी अब तन्नू करेगी। तन्नू अब जो भी गंदा होगा ना बेटा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी तो उसकी सफाइयाँ भी खुद ही करोगी या। तो मैं ये सफाई यहाँ से झाड़ू पोछा करके फिर नहाना बाकी रह गया है मेरा, और अभी टाइम हो रहा है 9:45 का, तो मुझे समथिंग 1 घंटा लग जाएगा फ्री होने में अभी। चलो फिर मिलते हैं नहाने के बाद, जब तक के लिए आप ये देखो और आगे भी देखना, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है आगे भी ब्लॉग, बीच में स्किप ना करिएगा ब्लॉग को। और ब्लॉग देखने के बाद हमें कमेंट ज़रूर करा करना और बताया करना हमारा ब्लॉग कैसा था, ठीक है। अभी टाइम हो चुका है 11 का, मैंने पहले ही कहा था इतना टाइम तो मुझे हो जाएगा नहा के फ्री होने में। मैं अभी नहा के फ्री हुई हूँ, काम करने वाले वो भैया आ चुके हैं जो पॉलिश कर रहे हैं, बाहर गार्डन वाले एरिया में लगे हुए हैं दोनों, 2 लोग हैं, दोनों काम कर रहे हैं, उन्हें मैं बाद में दिखाती हूँ। पहले खाती हूँ मैं खाना, पहले पेट पूजा करना ज़रूरी है, पहले पेट पूजा और बाद में काम दूजा, है ना। पहले हम करेंगे भोजन, क्योंकि हमारा लंच ब्रेकफास्ट वही एक होता है, इसके बाद तो डायरेक्ट रात को डिनर ही होगा। अब चाहे उसमें ये जल्दी आ जाए तो जल्दी हो जाएगा और देर से आएंगे तो देर से हो जाएगा। रात के खाने का भी कोई ऐसा टाइम फिक्स नहीं रहता है, इनके ऊपर डिपेंड रहता है, जल्दी आते हैं तो जल्दी हो जाता है, देर से आते हैं तो फिर देर से ही खाते हैं, क्या करें।
खाते लेकिन साथ में ही है। शाम का खाना तो तन्नू भी मोस्टली कभी भले ही जिद करके खा ले, या मतलब भूख लग रही हो, उसे बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो पा रही हो तो खा लेगी, नहीं तो शाम का खाना तो हम लोग पूरा कोशिश करते हैं या पूरी फैमिली साथ में बैठ के खाए। मतलब पूरी फैमिली में हैं कितने लोग, अभी तो हम 3 लोग ही रहते हैं यहाँ, 3 लोग हैं, तो सोचते हैं कि एक टाइम का खाना साथ में बैठ के खा लें सब लोग। दिन में तो नहीं टाइम मिलता कि तन्नू सुबह जल्दी जाती है, सबसे पहले वो खा लेती है, फिर ये जाते हैं तो ये भी अपना गरम गरम खा के चले जाते हैं। मैं अपना इनका जब बनाती हूँ तभी साथ में बना लेती हूँ, मैं अलग से कुछ ऐसा नहीं करती हूँ कि नहीं जी ये लोग खा लेंगे उसके बाद फिर मैं नहा के अपना बनाऊँगी तब खाऊँगी। नहीं, नहाने के बाद खाना चाहिए तुरंत, और खाने के बाद आराम चाहिए तुरंत, खाने के बाद काम नहीं होता। फिर ये नहीं है कि पेट में भरा हुआ और मैं काम करती रहूँ, फिर तो थोड़ी देर आराम चाहिए होता है। फिर अब तो भी मैं ये है कि दिन में करने लग गई हूँ, काम कर लेती हूँ। नहीं मैं ऑफिस भी जाती थी ना तो सुबह बहुत ही हल्का सा ब्रेकफास्ट करती थी और फिर रात को सीधा डिनर करती थी सुबह। तो फिर जब ऑफिस जाते थे तो 8:30 8:15 तक निकल जाते थे घर से, तो उस समय कितना खाया जा रहा सुबह पर। हमारी आदत है ही नहीं शुरू से जल्दी खाने की या बहुत ज़्यादा खाने की, तो वही जो भी खा लेते। फिर मैं ना तो दिन में ऑफिस में खाती थी कुछ भी, और ना कहीं बाहर से लेके खाती थी, सीधा घर पे ही खाती थी आके। बाहर का भी अगर कुछ खाना होता था ना तो हम लोग घर पर ला के ही खाते थे, या फिर सब लोग साथ में जाके खाते थे। ये नहीं, ये आदत शुरू से ही नेचर नहीं रहा है हमारा कि एक गया उसने खा लिया, उसका जो मन करा वो खा लिया। वो साफ करी थी कि मेरी वाली अलमारी, जो वो स्टेशनरी वाली नहीं, क्यों वो कहाँ है क्या मेरी चारकोल पेंसिल वाइट वाली, कौन वो नहीं, वो तेरा वैसा वाला जो बॉक्स रखा है उसमें नहीं है। अभी तूने बहुत सारे कलर वगैरह निकाल निकाल के तूने फेंके थे बेटा, मैंने नहीं फेंके कुछ भी। नहीं वो मैं फेंकूंगा क्यों ना, वो तो काम किया ना। तो वो फेंका नहीं है तो उसी में होगा, उसमें देख, या नीचे जो तेरे डब्बे में और भी खड़े हैं नीचे वाले उसमें देख, नीचे वाले एरिया में रखे हैं। हाँ तो मैं कह रही थी हमारे यहाँ खाने पीने की जो आदत है ना वो वही है सबकी, साथ में, चाहे बाहर का खाओ चाहे घर का खाओ, साथ में खाओ, जो भी खाओ वो साथ में खाओ, कुछ भी ये नहीं है। हमारे पापा की भी आदत थी, पापा भी हैं हमारे, मोस्टली घर से लेके जाते थे अपना खाना, जब 3 दिन की ड्यूटी लगती थी तो मजबूरी वाली बात थी कि बाहर खाना होता था, वरना तो जो भी चीज़ खानी है या कुछ भी है पापा को घर ला के सबके साथ में ही खानी है। और हमारे दादी बाबा थे उनके लिए अलग से लेके आते थे, तो वो घेर पर रहते थे, हम घर पर रहते थे, तो उनके लिए अलग से पहुँचा के आते थे सारी चीज़ें वहाँ पर। जब तक ना खाते थे ना घर में किसी को खाने देते थे, जब तक दादी बाबा के लिए नहीं चली जाती थी ना। और हमारी भी आदत ऐसी नहीं। अब आज के बच्चे तो ये है कि घर में चीज़ रखी है, ले रहे हैं, खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जब तक हमारी मम्मी हमें अपने हाथ से चीज़ नहीं देती थी ना, तो ये हमारी रूटीन, मतलब कुछ आदत ऐसी ही थी कि जब तक मम्मी अपने हाथ से नहीं देती हम खाते नहीं थे कोई भी चीज़। हम 3 4 बहन भाइयों की आदत थी ये। दिखाती हूँ मैं बाहर जो काम चल रहा है हमारे यहाँ गार्डन में, चला रखा है काम, लगते हाथों कितना ही काम हो जाए। तो ये काम चल रहा है बाहर, अभी तो वो घिसाई शुरू की है उन्होंने, पता नहीं कितना टाइम लगाएंगे, कैसे लगाएंगे मुझे नहीं पता इस चीज़ का। चीकू को उठा, चीकू जब क्या आ गया, उठा। ये चीकू के लिए सेब काट दिया है मैंने, अब चीकू खाएगा सेब। अभी सो के जगह है वो, तन्नू गई उसे सूसू करवाने। भाई साहब केले नहीं खाते हैं, कल लेके आए थे उसके लिए केले सेब कुछ खाए तो सेब खा रहा है, केला नहीं खा रहा वो बिल्कुल। तो गाइस देखो मुझे तो अपने हाथ से खिलाती ना, ये सब खिला रही हैं। पता नहीं डब्बा रखा है आगे, खा ही नहीं रहा अपने आप से। वो क्यों खाएगा, मेरे हाथ से चाहिए उसे। छोटा बच्चा होने का फायदा है घर का छोटी औलाद होने का। मेरा चुन्ना बाबू है। झिंगे में भी 6 दिन में चीकू 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 मार देगा तुझे तो किसी दिन, देख रहा है। मेरे तो है ही दुश्मन सारे बालक, सारा दिन वो चीकू 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 चीकू। जी
तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और हम जा रहे हैं किचन में काम करने के लिए। अभी गई थी मैं किचन में काम करने, तो मैं सब्जी के लिए टमाटर वगैरह काट रही थी। मुझे याद नहीं रहा था कुछ भी, तो चीकू पहुंच गया वहाँ, मैंने डांट के इसे भगा दिया। ये यहाँ आ गया, मैं बर्तन धोने लग गई। फिर यहाँ से गया और वहाँ जाके खूब लड़ा है किचन में मेरे से, खूब। मैं पता नहीं क्यों लड़ रहा है, किस बात पे। बराबर मैं डांट रही हूँ तो बराबर ही खुद बोल रहा है। फिर जब मैं टमाटर फ्रिज की तरफ लेके चली, जब मेरे को याद आया, अरे मैंने ये टमाटर देख देख के लड़ रहा था, इसे टमाटर चाहिए था खाने के लिए। और अब देखना मेरी किस तरह पहरेदारी कर रहा है, निकलने नहीं दे रहा कमरे से बाहर बिल्कुल भी। ये देखो, और दिन सोता है ना ये, अंदर जाएगा बैठ के तो मुंह अंदर की साइड ले जाएगा और पीछे की साइड इसकी पूंछ और पैर दिखेंगे। और आज देखो मुंह निकाल के पड़ा है बाहर के, एक कदम भी उठा तो मैं तेरे साथ चलूँगा। गया 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 अंदर, वो काट रहा है ऐसे करके बेड को। अभी मैं यहाँ से चलूँगी, जब देखना है एक कदम भी चलूँगी ना तुरंत कान खड़े हो जाएंगे इसके। देखो मुँह तो आ गया इधर, अभी तैयार होता है चल रहे हूँ। तो ये देखो गाइस, आने लगी चीकू की आवाज़ सुनना। ये आ गया, ये रहा, कमीना हो रहा, कमीना। देखो सीधा वहीं जाएगा। क्या चाहिए? हर वक्त कुछ चाहिए चाहिए है। खाना नहीं खाओ, जिससे पेट भरेगा वो नहीं खाया करो, फालतू की चीज़ें दे दो। ऊपर बैठ के ऐसे लग रहा कुछ खाने की चीज़ है इसके पास, देर ही नहीं है। बहुत देर शोर मचाता रहा। मैंने कहा चल ले, मैंने इसे करेले का बीज दिया थोड़ा सा, तुरंत मुंह में डालती निकाल दिया। मैं मांगेगा नहीं आज चीज़ खा के। तो ये सभी चीज़ करेला खिलाया था, अम्मा बता रही थी। उसके बाद जो वो बीज निकाल दिया था, फिर उसके बाद आज जो सैलेड खिला दिया था। पापा भी घर वापस आ गए, काम कर रहे हैं अपना। मैं भी अभी काम करके फ्री हुआ हूँ। ये रही मम्मा, मैं भी अभी फ्री नहीं हुई हूँ। क्या करना है? अरे हमारा सबसे पहले जगना, सबसे बाद में सोना, ये हमारा फर्ज भी है और धर्म भी है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। हम अब आपको मिलेंगे कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके, और कमेंट्स में हमें ये बताइए कि आज का ब्लॉग में आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। थैंक यू।